अध्याय 6। श्री गणेशाय नमः। हे परम मंगल श्री हरि, हे हर, आपकी कृपा होने पर संतों का अनुभव है ऐसा, अशुभ सारे जाते दूर। इस संत वाक्य पर विश्वास रखकर मैं हे श्रीनिवास आपके द्वार पर आया हूँ मंगल की लेकर आस। अगर विनमुख लौटाओगे स्वयं ही दोषी कहलाओगे, संत वाक्य को कलंक लगा हुआ फिर पाओगे। अतः ये दया निधान मेरा आप करना अभिमान, मुझ पर नाराज होना नहीं। मैं तो हूँ बालक नादान, बालक में कुछ हो कमी कारणीभूत होती जननी, यह मन में सोच कर ही कृति आपको है करनी। बंकटलाल के घर पर रहते थे जब गुरुवर, तब घटित हुआ प्रकार अपूर्व एक। वहां पर शेगांव के दक्षिण में बंकट के खलिहाल में महाराज भुट्टे खाने की इच्छा लिए गए मन में। बहुत लोग भी साथ में आए थे भुट्टे खाने। कुएं के पास तैयारी की, भुट्टे लगे सभी सेकने। कुआं था वह खूब गहरा, पानी बहुत अधिक भरा, इमली के छायादार घने वृक्षों का पास था डेरा। उस जगह सारे बैठ गए, 10-12 अलाव जलाए, उनकी गर्मी और धुआं गगन तक पहुंच गए। परिणाम ऐसा हुआ उसका, लटका हुआ एक था छत्ता, इमली के पेड़ पर झुंड क्रुद्ध हुआ मक्खियों का। मक्खियां जो ही उठ गई, शुरू भाग दौड़ हो गई, भुट्टों की राशियां अपने स्थान पर ही रह गई। मक्खियों सब इधर उधर खलिहाल में गई बिखर, लोग कई भागने लगे। कंबल का बुरका ओढ़कर प्राणों से बढ़कर वस्तु कहीं संसार भर में होती नहीं। ऐसे वक्त स्वामी की मूर्ति आसन पर ही बैठी रही। महाराज कहीं न भागे, आसन पर ही रहे विराजे। मक्खियों के विषय में तथ्य उन्होंने ऐसे सोचे, मक्खी भी तो मैं ही बना, यह छत्ता भी मैं बना, भुट्टे खाने में ही आया, भुट्टे भी तो मैं ही बना। आनंद में मग्न होकर डोल रहे थे आसन पर, अगणित आ गई मक्खियां बैठी उनके शरीर पर। देख सबको ऐसा लगा कंबल ओढ़ा मक्खियों का, वर्णन कैसे करूं अब मैं ब्रह्मनिष्ठ की योग्यता का। मक्खियां काट रही थी, उनको चिंता नहीं थी, असंख्य कांटों ने सारी काया घेर रखी थी। एक प्रहर बीता वक्त चिंताग्रस्त हो गए भक्त, बंकटलाल का हृदय भी दुख से हो गया ग्रस्त। क्या दुर्बुद्धि हुई मुझको, लाया यहाँ महाराज को इन लोगों के साथ में मक्के के भुट्टे खाने को। हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मैं भी हूँ कैसा शिष्य, महाराज के तकलीफ का अपराधी हूँ मैं अवश्य। साहस किया बंकट ने, तैयारी की आगे आने, यह जानकर लीला ऐसी दिखाई तब महाराज ने। हे प्राणियों जाओ उठो, छत्ते पर तुम जाकर बैठो, मेरे बंकटलाल को तुम छोड़ दो, जरा न काटो। जमा हुए हैं लोग अनेक, निसिम भक्त बंकट एक त्वरित दौड़ा आ रहा है मुझके इस तकलीफ में देख। सुनकर झुंड उड़ गया, छत्ते पर जा बैठ गया, विस्मित नजर से बंकट देखता ही रह गया। महाराज उसे देखकर ऐसे वचन बोले हंसकर, मक्खियों का सहभोजन खूब कराया यहाँ लाकर, कितने वे जहरीले मेरे ऊपर बैठे रहे। तब सारे लड्डू भक्त मुझसे दूर भाग गए। जरा विचार करो, इस पर सर पर संकट आने पर मदद करने कोई ना आता, आते हैं बस एक ईश्वर। जलेबी पेड़े बर्फी खाते, मक्खियां देख दौड़ लगाते, ऐसी जिनकी वृत्ति है वे भक्त पूरे स्वार्थी होते। बंकटलाल ने इस पर ऐसा किया मधुरोत्तर, सुनार को बुलाऊं क्या कांटों को खींचने ऊपर। महापापी मैं गुरुराज, तकलीफ दी कितनी आज, यहाँ आपको ले आया और मक्खियों का फैला राज। हे जग के तारणहार, उभर आई ग्रंथियों अपार, इलाज कुछ बताइए अब इसका करने को परिहार। सुनकर वचन बंकट का उत्तर था यह महाराज का, इसमें विशेष बात नहीं, स्वभाव ही है डसना उनका। मुझे कभी बाधा उसकी जरा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जान गया हूं मैं सच्चिदानंद ही बने मक्खी, वे ही मक्खी बन गए, वे ही मुझ में समा गए। पानी ही पानी को सुन, दुख कभी ना पहुंचाए। ब्रह्म ज्ञान सुन लिया, बंकटलाल मौन रहा। कांटे निकालने हेतु सुनारों को बुला लिया। सुनार आए चिमटे लेकर, ढूंढने लगे कांटे तन पर, जगह जगह सो फंस गए थे मक्खियों के काटने पर। महाराज ने कहा उन्हें, कांटे दिखेंगे ना तुम्हें, व्यर्थ होंगे यत्न तुम्हारे, नयन देख ना सकते इन्हें। कांटे निकालने चिमटे की आवश्यकता नहीं जरा भी, इस बात का प्रमाण दिखाता हूँ तुम्हें अभी। कहकर चमत्कार किया, वायु को अंदर रोक लिया, फंसे स्थान से बाहर फिर
हर एक कांटा निकल गया। चमत्कार देख लिया, मन प्रसन्न हो गया। जन समुदाय स्वामी का अधिकार समझ गया। बाद में भुट्टे सेक लिए और सभी ने ग्रहण किए। सूर्यास्त के समय सारे अपने अपने घर गए। अस्तु एक प्रसंग में महाराज गए अकोट में। उनके जो बंधु थे उन नरसिंह जी से मिलने। यह कोशाली का शिष्य मराठा जाति का भक्ति बल से बन गया था, कंठमणि श्री विठल का। उन नरसिंह जी का चरित्र कहता है भक्त लीलामृत। वहां जरूरत नहीं उसके वर्णन की। इत्यंभूत शेगांव से थोड़ी दूरी पर आकोट नाम में एक नगर ईशान्य दिशा में बसा है। 18 कोस पर मनोवेग का सजाया वारू बैठ गए। उस पर सद्गुरु श्री गजानन महाराज थे। पदंतों के कल्पतरु आकोट के सानिध्य में एक सघन अरण्य में नरसिंह जी रहते थे। नितांत एकांत वास में पूरा निर्जन था अरण्य। महाभयंकर दारुण नाना प्रकार के वृक्ष थे। निम्ब अश्वस्थ रातांजन लताएं विविध जाति की वृक्षों को घेर लेती थी। असंख्य नाग और सर्पों ने बिलों में बस्ती कर ली थी। ऐसे उस वन में गहन नरसिंह जी करते विचरण। अतः सहसा उनसे मिलने जा पहुंचे श्री गजानन। समान तत्वों में मेल होता, पानी पानी से जा मिलता। विजातीय द्रव्यों में कभी आती नहीं समरसता। महाराज को देखा तो नरसिंह जी के मन को अपरिमित आनंद हुआ, कथन नहीं कर सकता उसको। एक ही है हरि और हर, चलते बोलते परमेश्वर। एक ही है रामचंद्र और देवकी वसुदेव कुमार। एक मुनि वशिष्ठ, एक पराशर ऋषि श्रेष्ठ, एक किनारा गोदा का और एक है जानवी तट। एक कोहिनूर हीरा, एक कौस्तुभ मणि न्यारा, एक है वैनतेय, एक है अंजनी तनय दुलारा। दोनों वहां मिल गए और प्रफुल्लित हो गए। हालचाल जानने को एकासन पर बैठ गए। अनुभव जो अब तक लिए एक दूजे को कथन किए। नरसिंह तूने प्रपंच में ही रहकर कार्य उत्तम किए। मैंने उसका त्याग किया, योग का स्वीकार किया। सच्चिदानंद तत्व का सदैव ही विचार किया। योग क्रिया यह ऐसी है, इसमें जो घटना होती है सामान्य जन को इसकी था कभी ना लगती है। इन सब बातों को छिपाने पागल बना मैं झंझट में बचने पागलपन स्वयं ओढ़ लिया मैंने। जानने को तत्व अगर ये 3 मार्ग है कथन किए शास्त्रकारों ने शास्त्र में, कर्म भक्ति और योग। ये इन तीनों मार्गों का फल ही एक ही है पूर्ति का, केवल बाह्य स्वरूप ही भिन्न भिन्न होता उनका। योगी अगर योग का घमंड करने लगेगा तो उसे इस तत्व का सही ज्ञान नहीं मिलेगा। उपरांत योग क्रिया के अलिप्त रहना होता उसमें, कमल पत्र के समान तब ज्ञात है होते तत्व उसे। इसी प्रकार गृहस्थी की हे नरसिंह रहती स्थिति मन में कभी रह न पाए। पुत्र पुत्रियों की आसक्ति, पत्थर तो जल में रहता, जल ना अंदर जाने देता, वैसा ही इस प्रपंच में व्यवहार रखना है पड़ता। तू इसी तरह रहना, अपेक्षाएं नहीं रखना। सच्चिदानंद को कभी भी मन से दूर नहीं करना, फिर असंभव कुछ नहीं। तू मैं और शेषशाही एक रूप ही हो गए हैं, जन जनार्दन भिन्न नहीं। नरसिंह बोले बंधुराज मुझसे मिलने आए आप, उपमा नहीं मैं दे सकता, इतनी दया की है आज। प्रपंच है अशाश्वत, उसकी नहीं कोई कीमत। दोपहर की छांव को मानता नहीं कोई सत्य। आपने कहा है जैसे धरती पर रहूंगा वैसे, बस कभी कभी मिलने आप आते रहना ऐसे। देव प्रारब्ध किसी का है जिस भी जाति का, वही होता है निसंशय। नियम है इस लोक का, ईश्वर ने आपको और मुझे भेजा यहाँ जिस हेतु से, हम दोनों को वही करना है निरंतर रूप से। बस इतनी है प्रार्थना, व्यवहार में मिलते रहना। मुझे मान लीजिए स्वामी एक छोटा बंधु अपना। भरत रहे नंदीग्राम में श्री राम के इंतजार में, वैसा ही आपका इंतजार करता मैं आकोट में। यहाँ आने में कोई नहीं आपको कठिनाई, समस्त योग की क्रियाएं आपको है ज्ञात हुई। जल को स्पर्श नहीं करता, योगी ऊपर से ही दौड़ता, समस्त त्रिभुवन में घूमकर क्षण में वापस है लौटता। ऐसी बातें उन दोनों में हुई। वहां पर रात भर में उफान ही आया, मानो दोनों के प्रेम संगम में।
सच्चे जहाँ संत है होते, वही ऐसे प्रकार घटते। एक दूजे को देख दाम्भिक आपस में ही लड़ पड़ते। दाम्भिक को न गुरु कहना, उसे बस है पेट भरना। बाढ़ में फूटी नौका से संभव नहीं किनारे लगता। बोलबाला दाम्भिकों का जोर शोर से है चलता, फिर भी चुन चुन कर उन्हें त्याग देना है पड़ता। साधुता न होती मठ में, साधुता न है ज्ञान में, स्वानुभव की बात है वह, होती नहीं यह कवित्व में। दाम्भिक मुलम्मे का सोना, उसको क्या खरीदना, वेश्या को लाकर घर में पत्नी का क्या पद देना। साक्षात्कारी जोड़ी संतों की विरोधी थी दाम्भिकता की, उन पर सदा कृपा रहती, सदाचार हो और नैतिकता की। साधु नरसिंह जी से मिलने श्री गजानन आए कानन में, यह समाचार फैला दिया चरवाहों ने आकोट में। सारे आनंदित हो गए, दर्शन की मन में इच्छा लिए, दोनों संतों से मिलने हेतु नारियल ले पहुंच गए। एक दूजे को ऐसे बोले, हम शीघ्र वहां चले, कानन में जहां गंगा और गोदा के प्रवाह मिले, उस प्रयाग स्थल पर स्नान करेंगे हम जाकर। भूल न करना पावन पर्व हाथों से अपने छोड़कर। लेकिन ऐसा हुआ इधर, नरसिंह जी की आज्ञा लेकर महाराज ही निकल गए। दुखी हो गए सब नारी नर। एक बार श्री गजानन कर रहे थे विचरण, दरियापुर के पास किया शिष्यों समेत आगमन। दरियापुर के पड़ोस का गांव था शिवर नाम का, ब्रजभूषण रहते थे वहां, तट का चंद्रभागा का। यह चंद्रभागा नदी समझना नहीं पंडरी की, यह छोटी सी गंगा पयोष्णी को है जो मिलती। इसी शिवर गांव का ब्रजभूषण पंडित था, 4 भाषाओं में जो पूर्णतया पारंगत था। वराड़ में फैल चुकी थी उसके विद्वत्ता की कीर्ति। सविता सूर्य नारायण पर अत्यंधिक थी उसकी भक्ति। प्रतिदिन चंद्रभागा पर स्नान करता था जाकर, अर्घ्य अर्पण करता था। उदित जब होता दिनकर, समय पुष्क काल के उपरांत प्रातः विधि के ब्रजभूषण स्नान करता। समय सूर्योदय के, जल भी अति शीतल रहता, पर यह पंडित कर्मठ था। विद्वानों में यह विशेष रूप से सम्मानित था। उस शिवर ग्राम में महाराज आए घूमने, मानव ब्रजभूषण को उसके तप का फल देने। चंद्रभागा के तट पर बैठे जाकर गुरुवर आ पहुंचे स्नान हेतु। ब्रजभूषण वहां पर प्रभात की बेला थी, प्रकाशित हर दिशा थी। रुक रुक कर कुक्कुट की ध्वनि सुनाई देती थी। चातक भारद्वाज नभचर उड़ान भर रहे थे सादर। सूर्य के वे आए सामने, पूर्व दिशा को लक्ष्य कर। सूर्योदय जब हो गया, तम दूर तक भाग गया, मानो सभा में पंडित आया और मूर्ख चला गया। ऐसे मंगल प्रभात में स्वामी तट के रेत में बैठे हुए डोल रहे थे, लीन ब्रह्मानंद में। साथ जो शिष्य मंडली थी बैठी वृत्ताकार थी, मानो वे किरणें ही थी गजानन भास्कर की। जिस समय ब्रजभूषण ने देखा ऊपर अर्ध देने, इस ज्ञान सविता के ही साक्षात दर्शन किए उसने। सूर्य समान सतेज कांति, आजानुबाहु देखी मूर्ति, नासाग्र के ऊपर ही दृष्टि स्थिर हुई थी जिसकी। ऐसा पुरुष देखकर ब्रजभूषण हर्षित होकर दौड़ आया पास उनके, संध्या की सामग्री लेकर। अर्घ्य चढ़ाया चरणों पर गजानन महाराज के सत्वर, और परिक्रमा भी कर ली श्रद्धा पूर्वक चारों ओर। मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, ऐसे 12 नाम लेकर सूर्य नमस्कार किए वहां। फिर आरती उतारी उसने श्री गजानन की, अंत में न्यूनता नहीं आने दी थोड़ी सी भी पूजन में। समस्त पूजन के उपरांत दंडवत किया साष्टांग, मुख से प्रारंभ कर दिया महाराज का गुणगान। आज हुई है फल प्राप्ति, निरंतर तपाचरण की अभिलाषा पूर्ण हुई है आपके चरण दर्शन की। प्रतिदिन देता था अर्घ्य, पूजता था नभ का सूर्य, ज्ञान निधि योगी के आज दर्शन का है पावन पर्व। हे जगचालक ज्ञान राशि, पूर्ण ब्रह्म युगा युग, मैं ऐसे कितने लेते हो जन्म, दर्शन से आपके हम हे भयभुक्त धन्य। होइए गजानन गुरु मुझ पर प्रसन्न, मनोगत व्यक्त किया, स्तवन उनका पूर्ण किया। योगी ने फिर पंडित को आलिंगन बद्ध किया। माँ देखे जब बालक को लगा लेती हृदय को, उसी प्रकार महाराज ने लगा लिया ब्रजभूषण को। फिर उसके माथे पर रखा अपना वरद कर, आशीर्वाद दिया उसे।
जय जयकार का निरंतर। बोले कर्म मार्ग छोड़ना नहीं, विधि को व्यर्थ मानना नहीं, लेकिन उसमें मन से कभी लिए तुम रहना नहीं। कर्म कर जो फल को त्यागता, उसे घनश्याम प्राप्त होता। कर्म करने का मल उसे कदापि नहीं लगता। अब तुम घर पर जाना, मेरे वचन याद रखना और प्रतिदिन ध्यान में मेरे दर्शन कर लेना। इस प्रकार उपदेश किया, श्रीफल का प्रसाद भी दिया। ब्रजभूषण को स्वामी ने फिर शेगांव को प्रस्थान किया। पूर्व काल में यह शेगांव कहलाता था शिवगांव, अपभ्रंश शिवगांव का बाद में हो गया शेगांव। वहां वराड़ प्रांत में यही नाम है प्रचलन में। 17 पाटिल रहते थे। इस एक ही ग्राम में महाराज शेगांव चले गए, लेकिन स्थिर नहीं रहे। जब जहां मन में आए सदैव घूमते ही रहे। मलकापुर, आकोट, अकोली, कहां तक लिखूं नामावली, ढबके सितारों की गिनती कभी किसी ने ही न कर ली। ज्येष्ठ आषाढ़ मास गया, श्रावण का आगमन हुआ। हनुमान जी के मंदिर में उत्सव था, प्रारंभ हुआ। मंदिर यह मारुति का शेगांव में भव्य था। वहां का हरेक पाटिल मारुति का भक्त था। रस्सी की घास के गट्ठर पर वैसी पाटिल की गांव पर पकड़ रहती। सब लोगों का विश्वास रहता है उस पर। उत्सव चलता महीना भर। अभिषेक, पोथी, कीर्तन, गजर, सारे लोग तृप्त होते। अन्नदान का रहता जोर। इस उत्सव का नेता खंडूजी पाटिल था। गांव का कारोबार रखता। मन से बहुत उदार था। करना यह पाटिल का कर्म, मतलब ओढ़ना व्याघ्र चर्म। यह ओढ़ता, उससे डरना लोगों का होता स्वभाव धर्म। अमीर जो न कर सकता, गांव पूरा कर दिखाता। मराठी इस कहावत में भरी हुई है सार्थकता। मारुति मंदिर के पास पहुंचे गजानन महाराज। उत्सव श्री का देखने आया था जब श्रावण मास। बंकटलाल को कहा उन्हें रहूंगा अब इस मंदिर में, दिन रात यही निवास करूंगा। बुरा न मानना कुछ इसमें। गोसाई और फकीर ने प्रापंचिकों के घर में रहना ठीक नहीं होता। कभी कायम स्वरूप में, परमहंस सन्यासी में रहना चाहता मंदिर में। तेरे बुलाने पर अवश्य आ जाऊंगा तेरे घर में। मेरे मन की गुह्य बात बंकट तुझे बताई आज। स्वामी शंकराचार्य भी घूमते ही रहे दिन रात। गोसाई मच्छिंद्र जालंधर ये भी रहे निरंतर। वन में वृक्षों के तले छोड़ प्रापंचिक का घर। छत्रपति राजा शिवाजी प्राणों की लगा कर बाजी। यवनों पर भारी पड़ा, हिंदुत्व की लाज राखी। उस शिव छत्रपति का श्री रामदास पर प्रेम था, लेकिन सज्जनगढ़ पर ही समर्थ का निवास था। इस बात पर विचार करना, जरा भी जिद ना करना, इससे कल्याण है तुम्हारा। मेरे वचन का मान रखना। अंत में किसी प्रकार बंकटलाल साहूकार महाराज की बात मानने हुआ दुखी मन से तैयार। मंदिर में आए देख समर्थ हो गए भक्तों को हर्ष। भास्कर पाटिल वही रहा महाराज की सेवार्थ। यह दासगण विरचित श्री गजानन विजय नामे ग्रंथ, संत चरणों की सेवा का मुमुक्ष को दिखाए पथ। शुभम भवतु। श्री हरि हरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य षष्ठो अध्याय समाप्त। सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय।